अगर आप लोगों की वेजिटेबल ग्रो नहीं करती या आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, आपने बीज लगाए हैं वो जर्मिनेट नहीं करते, प्लांट्स के जो पत्ते हैं उनके अंदर छोटे छोटे से सुराख हो जाते हैं, प्लांट्स की मिट्टी जो है वो हार्ड हो जाती है। इवन डैट के जो सीडलिंग हम लगाते हैं, मिट्टी इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि वो आगे अपनी ग्रोथ को बढ़ा ही नहीं सकते। मिर्चों के अंदर पेस्ट बहुत जल्दी अटैक कर देता है। तो इन सब के लिए आज मैं आपको एक स्पेशल किस्म का फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो ना सिर्फ आपके प्लांट की मिट्टी को नरम करेगा, बल्कि जितने भी पेस्ट हैं इन सब से भी आपके प्लांट्स को बचाएगा। और ख़ास बात ये है कि जो वेजिटेबल्स हैं इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। इस फर्टिलाइज़र को आप अगर मिस्टर फ्री फर्टिलाइज़र कहें तो ये सबसे बेस्ट है। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। फ्री होने के साथ साथ इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, पोटाशियम भी है, फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, बोरान भी है, एंड जितने भी एलिमेंट्स हमारे प्लांट्स को चाहिए वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमने ये फर्टिलाइज़र कैसे प्रिपेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को प्रिपेयर करने के लिए हमें एलोवेरा चाहिए। एलोवेरा की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने इसको वॉश नहीं करना, ठीक है? जब हम वॉश कर लेते हैं तो इसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इसके पत्ते के ऊपर होते हैं। ये पेस्ट को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो जब वॉश करते हैं ना तो होता क्या है कि वो सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं पानी के अंदर। आपने ऐसा नहीं करना। सबसे पहले एक पत्ता लेना है एलोवेरा का, कोशिश करें कि मैच्योर पत्ता लें, ठीक है? उसके बाद आपने इसको काट लेना है। एलोवेरा की अगर हम बात करें इसकी अफादियत की, इसके बेनिफिट्स की, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर एक एलिमेंट है सेफोनिन। बहुत कम लोगों को पता है कि जो सेफोनिन होता है वो असल में करता क्या है, ये जितने भी पेस्ट होते हैं ये उनके एक्सोस्केलेटन को ख़राब करता है। कुछ लोग कहते हैं कि एलोवेरा जो है उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, प्लांट्स को ये देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें सिर्फ नाइट्रोजन नहीं होती, इसके अंदर पोटाशियम भी होता है, इसके अंदर फास्फोरस भी होता है, इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल जो एलिमेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीख लेना है। इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। या आप फ़ौरन जो ताज़ा प्रिपेयर करते हो वो अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई कर लो, बेस्ट है। लेकिन अगर आप इसको किसी बॉटल के अंदर सेव करके रखते हो तो फिर जब भी आपने अपने प्लांट को देना है तो डाइल्यूट करके देना है। सबसे पहले हम 2 लीटर पानी लेंगे। इस 2 लीटर पानी के अंदर आपने 2 टेबलस्पून जो है एलोवेरा जेल डालनी है। इसके बाद जो एक और चीज़ हम डालेंगे वो है जी बनाना पील। बनाना पील के बारे में आप सबको पता है कि इसके अंदर पोटाशियम और फास्फोरस ये बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होते हैं। और ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, ये प्लांट की फ्रूटिंग के लिए बहुत बेस्ट होती हैं। अगर आपके प्लांट की जड़ें कमज़ोर है तो ये बेस्ट है। अगर आप लोगों के प्लांट का स्टेम ठीक नहीं है तब भी ये बेस्ट है। और अगर आपके प्लांट के ऊपर फ्रूट नहीं लगता या फूल लगते हैं वो गिर जाते हैं, ये उस लिहाज से भी बेस्ट है। आपने इसका जो वाटर है वो प्रिपेयर करके रखना होता है। मैंने बनाना पील और गुड़ इन दोनों का वाटर या बायो एंजाइम आप कह सकते हैं वो प्रिपेयर करके रखा था। इसके भी 2 टेबलस्पून जो है वो इस पानी के अंदर ऐड करने हैं। और इसके बाद ये पानी हर आपने प्लांट को देना है, हर वेजिटेबल को देना है। जिन प्लांट्स की मिट्टी जो है वो हार्ड है, बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, प्लांट आगे मूव नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, उसकी जड़ें जो है वो कम्पैक्ट हो चुकी हैं, तो आप उसको भी दे सकते हैं। आप मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप फलों वाले पौधे को भी दे सकते हैं, फूलों वाले पौधे को भी दे सकते हैं। जैसा कि आजकल गेंदा है तो इसके ऊपर नेक्स्ट कुछ मंथ में फ्लावरिंग आएगी, तो आप चाहते हैं कि अच्छी फ्लावरिंग आए तो ये पानी आप इसको भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एज अ ग्रोथ हार्मोन के भी काम करेगा और एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे भी काम करेगा। और यही वजह है कि हम इसे मिस्टर परफेक्ट या मिस्टर फ्री फर्टिलाइज़र कह सकते हैं, ठीक है? तो ये आप सब वेजिटेबल्स को दें और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। रिज़ल्ट आपको जब आप ट्राई करोगे तो इसका रिज़ल्ट आपको 15 दिनों में मिल जाएगा। जितने भी फर्टिलाइज़र जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं ये बहुत जल्दी अपना रिज़ल्ट देते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्म की। क्योंकि सॉलिड फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो स्लोली रिलीज़ होते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता अपना रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन ये फ़ौरन देते हैं।
अच्छा, इन केस अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो इसका एक मुतबादिल भी है। आपके पास वेजिटेबल होती हैं जिनको हम घरों में रोज़ाना बास्केटों में फेंकते हैं। आपने क्या करना है, पानी लेना है 1 लीटर 2 लीटर, उसके अंदर वेजिटेबल को भिगो के 15-20 घंटों के लिए छोड़ दें और उसके बाद ये जो पानी है इसको आप 5 या 6 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने प्लांट को दे सकते हो। इसके अंदर आप बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र है वो भी ऐड कर सकते हो, ताज़े जो बनाना के छिलके हैं वो भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह ये पानी जो है ये भी दे सकते हो। ये सेम वही काम करेगा जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी पेस्ट के ऊपर। पेस्ट, जब भी कोई वेजिटेबल हम लगाते हैं पेस्ट हमेशा आते हैं। कुछ पेस्ट जो हैं वो अच्छे होते हैं, उनका जो रिलेशनशिप होता है प्लांट्स के साथ वो अच्छा होता है। वो कुछ न्यूट्रिशन प्लांट्स से लेते हैं और प्लांट्स को इन्वायरमेंट से बचाते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो हमारे प्लांट्स के अंदर सुराख कर देते हैं। जैसा कि हमारा पुदीना है, इसके ऊपर अगर कोई पेस्ट अटैक कर दे तो इसका नुकसान ये होता है कि इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं, इसके स्टेम्स ख़राब हो जाते हैं, ये आगे ग्रो नहीं करता। पहले नंबर पे इसके ऊपर कोई चीज़ अटैक नहीं करती, लेकिन जब अटैक करती है तो ये प्लांट अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर लेता है। पालक के ऊपर जो छोटी-छोटी सुंडियाँ हैं वो बहुत जल्दी अटैक करती हैं, वहाँ पे पत्तों को खाना स्टार्ट कर देती हैं और इससे हैवी किस्म का लॉस हो सकता है। अगर आपने अपने घर में कहीं पे लगाया है तो ये बाकी प्लांट्स को भी खाना स्टार्ट कर देते, तो इनसे प्लांट्स को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम नहीं बचाते तो हमारी बाकी चीज़ें भी ख़राब होंगी। अब जो मिर्च का पौधा है, इसको हम घरों में उगा तो लेते हैं, लेकिन जब ये 20 या 25 दिनों का होता है तो उसके बाद इसके ऊपर एफिड्स और माइट्स बहुत जल्दी अटैक करते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो नरम होते हैं और इसलिए वो जल्दी से इसके पत्तों को खाना स्टार्ट कर देते हैं और जब पत्ते ख़त्म हो जाते हैं तो ये आहिस्ता-आहिस्ता स्टेम भी इनका ख़त्म हो जाता है। तो इन सब से अगर आप लोग अपने प्लांट्स को बचाना चाहते हो तो सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है जी वुड ऐश। वुड ऐश की सबसे ख़ास क्वालिटी ये है कि इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटाशियम भी होता है। पहले नंबर पे ये आपके प्लांट के ऊपर एज अ न्यूट्रिशन का काम करेगा और दूसरा काम करेगा, ये प्लांट्स के ऊपर जो पेस्ट अटैक करते हैं ये उनको रोकेगा। पेस्ट क्या करते हैं, हम जिस भी प्लांट के ऊपर इसको स्प्रे कर देते हैं तो पेस्ट वहाँ नहीं आते, किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा वहाँ नहीं आएगा। तो नेचुरली ये क्या करेगी, ये प्लांट के जो एक्सोस्केलेटन है ये उनको ख़राब कर देंगी। जब स्केलेटन ख़राब होगा तो ऑलमोस्ट जो कीड़े हैं वो डाई हो जाएंगे। इसी वजह से बहुत सारे पेस्ट जो हैं जब प्लांट्स के ऊपर वो डैश पड़ी होती है तो वो इस तरफ आते ही नहीं हैं। तो इस तरह ये बेस्ट तरीका है कि आप अपने प्लांट को बचा सकते हो। इसके अलावा आप वुड ऐश को पानी के अंदर मिक्स करके भी अपने प्लांट को दे सकते हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये प्लांट्स के पत्तों के ऊपर पड़ी रहे और फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो मुतासिर होता रहे, प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक ही ना बना सके। तो कोशिश करनी है कि आप शाम के टाइम इसे 5-7 घंटों के लिए डालें। आपका प्लांट पेस्ट से बचा भी रहेगा और इसको न्यूट्रिशन भी मिलती रहेगी। अच्छा, ये जो पहला फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया ये आपने अपने प्लांट के ऊपर 22 दिनों के बाद अप्लाई करना है। जब आपका प्लांट इस काबिल हो जाए कि वो अच्छे लेवल से फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये आपने तब अप्लाई करना है। और वुड ऐश जो है ये आप कभी भी किसी भी टाइम पे अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ दिनों के बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं इनकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। पेस्ट जो है वो अब इसके ऊपर प्लांट्स के ऊपर नहीं रहा। तो ये पौधों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, वेजिटेबल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में आपने लाज़मी बताना है कि आपके प्लांट को कौन सा इशू है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।